Welcome to all of my friends and my dear students. My DN Sindhu. You are watching my YouTube channel Perfect English of DN Sindhu. The class of model auxiliary verb has been taking since few days. Now today's class is also of modal auxiliary verb, in which you can see the use of should and must. One by one, I will explain you when it is necessary to use should and must. तो एक्सिलरी वर्ब मॉडल वर्ब के जो एक्सिलरी वर्ब हैं बड़ा ही माने इसको कहा जा सकता है कि बड़ा ही एक तरह से अजब का वर्ब है जो सब्जेक्ट से नंबर से मतलब नहीं रखता है। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई ताल्लुकात नहीं रहती है। नेक्स्ट जो है एक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब का जो प्रारूप है, फर्स्ट रूप है, वर्ब 1 का ही प्रयोग होता है, न कि 2, 3, 4 कभी नहीं लगता है। ये दो बात आप लोग निश्चित रूप से जान रखें। अब है कि लगभग सभी जितने मॉडल्स वर्ब हैं सबका अंतर बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन एक दो एक्सिलरी वर्ब ऐसे हैं जिसका काफी प्रभाव दिखा जाता है और किया भी जाता है। उनमें से मैं आपको आज चलता हूं लेकर शुड में। यूज ऑफ शुड पहला है सजेशन एंड डायरेक्शन। ये कर्तव्य को हम लोग एक्चुअली ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसको कहते हैं, उसके लिए अक्सर जो है शुड का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां पर है यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। या तो सजेशन है, एडवाइस है मेरा, या तो डायरेक्शन है, निर्देश है, जिसको निर्देश कर सकते हैं, या सलाह दे सकते हैं, या सजेशन दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, आपको एक डॉक्टर से विचार विमर्श करानी चाहिए, या डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए, डॉक्टर से दिखवानी चाहिए। ये डायरेक्शन देता है या सजेशन देता है, इस तरह की भावना को व्यक्त करता है। नेक्स्ट आइए नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेचुरल का मतलब होता है स्वाभाविक जो कर्तव्य है आदमी का, गलत या सही, सही कहना और गलत का विरोध करना, दो बात होता है। सही बात कहने के लिए दबाव डालना और गलत बात का विरोध करना, एक पहलू के दो सुखे हैं। तो धर्म का साथ दे, ये अच्छी बात है, और अधर्म का विरोध करे। धर्म का साथ देना ही सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि अधर्म का विरोध करना भी धर्म है। इस उद्देश्य से इसका यूज किया जाता है। नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उसका व्यक्तित्व, आदमी का जो एक कर्तव्य है, जो नैतिकता है, ह्यूमैनिटीज है, उसको दर्शाता है। यू शुड नॉट टेल ए लाई, तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना इज ए टेलिंग, इज ए यू कैन सी सीन। टेलिंग लाई इज सीन, और झूठ बोलना पाप है, गुनाह है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब के लिए आती है, हर लोगों के लिए आती है, हर एज के लिए आती है। तो ये एक नेचुरल जो है, ह्यूमैनिटी जो है, नैतिकतावादी जो होती है, उसके साथ इसका संबंध होता है। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, माँ बाप का कहना हम लोगों को माननी चाहिए। ये हर धर्म, हर रिलीजन में ये बात उठती है। तो जो बिल्कुल सत्य बात है, ट्रू फैक्ट, और जो कर्तव्यशील है, उसको दर्शाने के लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हो गया यू शुड नॉट टेल ए लाई, बिल्कुल झूठ नहीं बोलनी चाहिए, कर्तव्य कहता है। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, माँ बाप
का कहना हर हाल में माननी चाहिए, यानी आज्ञाकारी बनना, झूठा नहीं बनना। नेक्स्ट वी सी एक्सप्रेशन ऑफ पॉसिबिलिटी। अब जैसे इट शुड रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए, गर्मी बहुत है, मौसम ऐसा है कि आज अच्छा होता कि अगर बारिश होती। तो एक्सप्रेस करते हैं, भावनाओं को व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ पॉसिबिलिटी, संभव हो बारिश हो जाए, इसलिए हम लोग उसको भी लगाते हैं। इट में भी लगाते हैं, इट में रेन टुडे, अच्छा होता है, हो सकता है बारिश हो। इट में रेन टुडे, संभव है, संभावना है, इसको भी बनाते हैं। इसको हम शुड लगाकर भी बना सकते हैं, इट शुड रेन टुडे, अच्छा होता कि आज बारिश होनी चाहिए, माने हमारी जरूरत है। वी शुड हैव मनी, मुझे रुपये की जरूरत है, तो आज जरूरत फीलिंग आता है, वांट, नीड, डिजायर, नीड ऑफ द थिंग्स, उसमें भी हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। वी शुड बी स्लीपिंग देयर, हम लोग को वहां सो जाना चाहिए। तो एक परिस्थिति बताता है कि हमें यहाँ नहीं वहां सोना चाहिए, तो कंडीशन को भी बताता है और संभावनाओं की जरूरत को भी बताता है कि हम लोग वहां ही सोचना चाहिए, जरूरी है वहां सोना। नेक्स्ट सम एक्सप्रेशन, अब हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे जानेंगे, एक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट शुड आई डू, मुझे अब क्या करना चाहिए, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, फीलिंग को, मुझे अब करना क्या चाहिए, व्हाट आई शुड डू। जैसे है दूसरा है हाउ शुड आई नो, मैं इस बात को कैसे समझ सकूं, मुझे किस तरीके से इसको समझना चाहिए। हाउ कैन वी डील द मैटर, हाउ कैन डील विद दिस प्रॉब्लम, लाइक दैट, कि हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं अगला पड़ाव में मस्ट के साथ। मस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो मैं बता देता हूं आपको। मस्ट जो है एक ऐसा वर्ड है, वो भी चाहिए ही वर्ड में है, लेकिन उसका मीनिंग थोड़ा इंसिस्टमेंट में है, दबाव, कठोर, स्ट्रिक्टली जिसको कहा जा सकता है, दबाव पूर्ण किसी बात को कहने के लिए, व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग हम लोग जरूर करते हैं। तो वहां है मस्ट, कहने का मतलब है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है और तुमको करना ही चाहिए, ऐसे शब्दों में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नेक्स्ट यू सी, नाउ you see one of modal verb must. Must is very important verb of auxiliary verb in group of modal verb. यही एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो बहुत ही तगड़ा, बहुत ही ठोस और बहुत ही इसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग में हम लोग यूज करते हैं। जैसे आपको बताएं कि इंसिस्टमेंट, सजेशन, ऑर्डर, स्ट्रिक्ट डायरेक्शन, बिल्कुल कड़ा निर्देश इसको कहा जा सकता है। या हम किसी चीज को दबावपूर्ण कहते हैं, या दबाव देकर कहते हैं, या दबाव देते हैं। दबाव देने के दृष्टांत में, फीलिंग में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे यू मस्ट टेक मेडिसिन, तुमको दवा जरूर खाना चाहिए, दवा लेनी चाहिए। And we compel to other to do the proper work, not in unjustified work. And must का प्रयोग हम लोग प्रॉपर वर्क, जो जस्टिफाइड वर्क है, जुडिशियस जो फीलिंग है, अच्छी बात है, उसके लिए यूज करते हैं, न कि बुरी बात के लिए। बुरी बात जैसे एडवाइस, यू मस्ट नॉट टेक स्मोकिंग, वह कि आपको बिल्कुल धूम्रपान नहीं करनी चाहिए। उसी तरह से है यू मस्ट टेक मेडिसिन, यानी आप बीमार हैं, तबीयत खराब है, तो आपको जरूरी है दवा लेना ही पड़ेगा। जस्ट यू कंपेल टू डू योर वर्क विच इज जस्टिफाइड एंड प्रॉपर। यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, जिस तरह से आपको कहा जाता है आपको ठीक ठीक उसी तरह से करना है।
इट इज डायरेक्शन, इट इज ऑर्डर। तो ये दबाव है कि जैसे मैं कहता हूं वैसे करो, यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, एज यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर सजेस्टेड। इस तरह से हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, जहां पर डायरेक्शन देते हैं, दबाव डालते हैं, और जो सही होता है, सही काम के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे स्टूडेंट मस्ट आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस, विद्यार्थी को सारे प्रश्नों का जवाब जरूर जरूर देना चाहिए। मे बी रॉन्ग और राइट, इट इज अनदर पार्ट, बट यू शुड ट्राई, यू शुड अटेम्प्ट टू अचीव योर गोल। In the same view, the auxiliary verb must is used where I feel to give insistment or feeling to the front of the who are. Now next you see a strong determination, एकदम दृढ़ निश्चित कर लिए हैं, जो हम लोग उसको फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये मस्ट एक ऐसा वर्ड है कि हम फ्यूचर को भी इंडिकेट करते हैं। जैसे कि यू, आई मस्ट गो, मैं जरूर जाऊंगा। मैं हालांकि यहां सेल विल नहीं लगा है, लेकिन बताता है कि चाहे जो भी हो जाए, वॉट एवर मे बी रॉन्ग और राइट, दैट्स वाई बट आई विल गो, सो आई मस्ट गो, ही प्रॉमिस्ड। इसको एक तरह से ओथ कर सकते हैं या प्रॉमिस कर सकते हैं कि हमको जाना ही है, हम जाएंगे ही। लाइक आई मस्ट बी ऑनेस्ट, कैसे अच्छी बात है कि मुझे जरूर ईमानदार बननी चाहिए। ईमानदार नहीं है लेकिन बनना जरूर चाहिए, इसलिए कि ये टुवर्ड्स द जुडिशियस, मैंने एक प्रॉपर, एक अच्छी बात, नीची अच्छी नेचर की को इंडिकेट करता है, अच्छी चीज को कहता है। इसलिए दबावपूर्ण कहा जा सकता है, यू मस्ट बी ऑनेस्ट, यू मस्ट बी ओबीडियंट, आपको ईमानदार बनना ही चाहिए। विदाउट बीइंग ऑनेस्ट देयर इज नो चांस टू गेट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। लाइक दिस सेंस, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, हर हाल में आपको अपने बड़ों, माता पिता, सज्जनों का, गुरुओं का बात माननी ही चाहिए, मानना चाहिए, मानना जरूरी है। बिकॉज देयर इज ए नेचर, नेचर सेज कि आपको कर्तव्यपूर्ण होना चाहिए। जस्ट इट सेज द ड्यूटीज एंड द फीलिंग्स ऑफ द नेचर्स, which is right, which is proper, which is correct, which is justified, that you must do। इसलिए मस्ट का बहुत मॉडल वर्ब में स्थान है, बहुत ही काफी इसका यूज किया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। और भी दो चार जो वर्ड्स रह गए हैं हम धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपके कुछ विद्यार्थियों का डिमांड था हमारे कमेंट्स बॉक्स में कि सर हमें फिर से मॉडल वर्ब थोड़ी पढ़ाई जाए। हालांकि मैं मॉडल वर्ब पढ़ाया था, फिर भी रिक्वेस्ट पर मैं आपको क्लास लिए जा रहा हूँ। दो चार और मॉडल वर्ब है, मैं पढ़ाकर खत्म करूंगा, उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर आपको इंग्लिश का स्टार्ट करना है, मैं करूंगा। तो अंत में यही कहना है कि आपको अच्छा लगता है, स्किलिंग ऑफ माय टीचिंग्स आपको अच्छे समझ में आते हैं, तो प्लीज प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि हमारा जो भी वीडियो लोड होता है वो डायरेक्ट आपके कांटेक्ट में चला आता है। जो भी आज हम रिलीज करेंगे आपके मोबाइल में, आपके कांटेक्ट में आ जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि जो भी जानकारी हो पहला आपको मिले। इसलिए इट्स बिकम वेरी नेसेसरी टू कांटेक्ट विथ मी। एंड सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा ये स्किलिंग ऑफ टीचिंग्स कैसा लगा, इसलिए आप व्यू अपना दें, कमेंट्स दें। और अगर आपको अच्छा लगता है या किसी और को फायदा हो रहा है, आपको भी अच्छा लगता है, तो इसको आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे तो और भी आपके साथ ही सीख सकेंगे। यूट्यूब एक बहाने, आज जमाने में टेक्निकल एज में बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है सीखने के लिए। जो विद्यार्थी कहीं कोचिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं या सामर्थ्य नहीं है, तो यूट्यूब से आप अपना मन लगाकर सीख सकते हैं, आपके बहुत फायदे की चीज है। इन्हीं शब्दों के साथ आप बहुत धैर्यपूर्वक वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं
मेरे इस चैनल को देखने के लिए आप लोगों को काफी काफी धन्यवाद मेरे हृदय से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको इस तरह से बढ़ाते जाएं, लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करते जाएं, ताकि तमाम हिंदुस्तान के, इंडिया के विद्यार्थियों को जो स्कूल में जिस ढंग से नहीं पढ़ाई जाती है, वे मेरा दावा है कि मैं उस चीज को अच्छी तरह से आपके सामने पेश करता आ रहा हूं और करता रहूंगा। मैंने वादा किया था आपसे कि मैं आपको अच्छी अंग्रेजी सिखाऊंगा। इस तरह से अंग्रेजी का 200-400 वर्ड सीख लेना। आते हैं ट्यूब पे बहुत से कि आपको अंग्रेजी बोलना स्पोकन सिखा देंगे। व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर फ्रॉम यूर कमिंग, नाउ व्हाट वी डू नाउ, व्हाट इज योर मीन्स टू कमिंग हियर। तो अरे भाई, आप शब्द बनाना सीखेंगे तब तो रटेंगे कितना। मेरा कहने का उद्देश्य विद्यार्थियों कि आप जो 200-400 वर्ड सेंटेंस याद करेंगे, उससे बढ़िया ना है कि आप प्रोसेस को सीख लें। याद करने की क्या जरूरत है, कितना आप याद रखेंगे सेंटेंस को, कितना याद है। बातचीत हो रही, कन्वर्सेशन हो रहा है, तो आप 10, 20, 200 या 50, 100, 150 सेंटेंस को आप रटाए हुए हैं, लेकिन उसे तो काम चलेगा नहीं। इसलिए आप जो उसमें मेहनत करेंगे याद करने के लिए, उससे बेहतर है कि आप क्यों ना मुर्गी ही पाल लें। रोज जो आप अंडा खरीदेंगे, उससे तो बेहतर है कि आप मुर्गी अगर पाल लेते हैं तो आपको रोज अंडे मिलेंगे। मेरा उद्देश्य यही है आपको सिखाने का कि आप सीख जाएं, ताकि आपको अलग से याद करने की जरूरत ना हो। मेरा पर्पस, मेरा मिशन यही है कि आपको रूट बता दे, जड़ तक पहुंचा दे। आपको पानी जड़ में देनी है, न कि टहनियों पर देनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आप लोग पसंद करते होंगे और लाइक भी जरूर करेंगे। सो मेनी थैंक्स to you from my bottom heart. Thank you so much.